नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज अपने YouTube चैनल नंद घोष के माध्यम से आपके सामने एक प्रमुख विचार रखना चाहता हूँ। यह विचार चरण स्पर्श के संबंध में है। लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि हमें चरण स्पर्श क्यों करना चाहिए, और यदि चरण स्पर्श करते हैं तो इसका जीवन पर क्या शुभ फल प्राप्त होता है। इस चरण स्पर्श के फल को मैं एक प्रसंग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह घटना, यह प्रसंग काशी नगरी से संबंधित है। कहते हैं काशी नगरी में एक विप्र निवास करते थे जिनका नाम मृकंड विप्र था। उनकी पत्नी का नाम मनस्विनी था और यह दंपति बहुत ही सज्जन और भगवान शिव के परम भक्त थे। जीवन यापन कर रहे थे। जीवन यापन करते करते उन्होंने ये अपने जीवन में अनुभव किया कि मेरे दाम्पत्य में संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इस बात को लेकर के उनके मन में चिंता रहती थी। वह लोगों से मिलते थे और कुछ ज्योतिषों से मिले। ज्योतिषों ने कहा कि हे विप्रवर, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, क्योंकि राई घटे न तिल बढ़े, जो लिख दिया लीलार, यानी विधना ने जो लीलार में लिख दिया है वह घट बढ़ नहीं सकता है। इस बात को सोच करके यह दंपत अपने कार्य में संलग्न रहते थे, लेकिन इनकी सज्जनता थी कि यह कथा सुनने जाया करते थे और उस कथा में, उस सत्संग में इन्होंने सुन लिया। एक पंक्ति इनके कानों में पड़ी कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि वह भाल पर लिखे हुए अंकों को भी, जो कुअंक हैं, उनको भी यह मंत्र अपनी शक्ति से निष्फल कर देता है। इन्होंने विचार किया कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए और इनके मन में दृढ़ इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था, श्रद्धा थी, भरोसा था कि भगवान शंकर के समान इस संसार में कोई दानी नहीं है। अतः ये पति पत्नी भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। कई वर्ष बीत गए। बड़ी तल्लीनता, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ आशुतोष का यह पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। कहते हैं एक दिन भगवान भोलेनाथ इनकी लगन को देख करके, इनकी श्रद्धा को देख करके प्रकट हो गए और कहा कि हे विप्रवर, वर मांगो। इन्होंने कहा, प्रभु आप जानते हैं कि आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन जीवन में मेरे कोई संतान अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। भगवान
भोलेनाथ अवधरदानी, उन्होंने कहा कि आपको संतान प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं। कहा प्रभु बताइए। उन्होंने कहा यदि आप सगुणी संतान चाहते हैं तो वह अल्प आयु वाला होगा, और यदि अवगुणों से युक्त संतान चाहेंगे तो दीर्घायु वाला होगा। अब आपको ये चयन करना है कि आप किस प्रकार की संतान चाहते हैं। दंपति ने विचार किया कि सद्गुण संपन्न ही संतान श्रेष्ठ है, भले ही वह अल्पायु की हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपको जो संतान प्राप्त होगी उसकी आयु 12 वर्ष की होगी। और यह कहकर के अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर दंपति को एक सुंदर बालक संतान के रूप में प्राप्त हुआ। बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। दंपति का भगवान शिव पर और भी अधिक विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अनवरत काशी में जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ पर वह सत्संग में जाने लगे, और मन में ये विचार आने लगा कि बालक बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे ये 12 वर्ष को प्राप्त होगा तो इसका जीवन क्षीण हो जाएगा। एक दिन सत्संग में फिर इन्होंने सुना, और कितनी सुंदर पंक्ति सुना। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 गुण उसके बढ़ जाते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम, इन्होंने विश्वास कर लिया कि मैं अपने पुत्र की आयु बढ़ाऊंगा, और अपने उस छोटे से बालक को सिखाना प्रारंभ कर दिया कि जो भी तुम्हें सामने से आता हुआ दिखाई पड़े उसे अभिवादन कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभिवादनशीलस्य, अगर हम चरण स्पर्श कर रहे हैं तो चरण स्पर्श में भी विनम्रता होनी चाहिए। शीलस्य का अभिप्राय है विनम्रता। और जब बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, जब वह लगभग 8-10 वर्ष का हो गया, तो उस बालक को भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर में बिठा दिया और कहा कि पुत्र, आप प्रतिदिन सभी महान पुरुषों का, जो भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, गृहस्थ हो सन्यासी हो, यति हो साधु हो, सभी को विनम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करते रहिएगा। बालक करता रहा। कई वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। पिता भी मंदिर में जाते रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों के आशीर्वाद को सुनकर के प्रसन्न होते रहे। जब बालक 12 वर्ष की अवस्था में केवल 5 दिन शेष रह गए तो विप्र मृकुंड को बड़ी चिंता होने लगी। लेकिन संयोग कहें कि उस दिन बालक के सामने सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। बालक ने श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक सप्तऋषियों का साष्टांग प्रणाम किया। सभी सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के भाव में निमग्न थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बालक को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद प्रदान किया। तब पिताजी ने उन ऋषियों को पहचान लिया
और कहा कि हे ऋषियों, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उसके जीवन के केवल 5 दिन शेष बचे हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि मेरा आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता है, ये भोलेनाथ की ही कृपा है। देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब इस बालक की चिंता करना आप छोड़ दें और यह हमारे साथ रहेगा। सप्तऋषि वहीं पर रहने लगे। देखा कि एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया, बालक ने भी प्रणाम किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने ऋषियों के अभिवादन को स्वीकार किया और इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों ने कहा कि हे सनक सनंदन सनातन कुमार, इस बालक की आयु अब केवल 4 दिन शेष है और आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान जो चाहते हैं वह उचित ही करते हैं। और वह भी वहीं पर रह गए और देखने लगे कि भगवान के भी और क्या लीला होने वाली है। कहते हैं कि तीसरे दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ भोलेनाथ का गुणगान करते हुए विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। सप्तऋषियों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और उस बालक ने देवर्षि नारद का अभिनंदन किया। बालक ने साष्टांग प्रणाम किया। चूंकि ये साष्टांग प्रणाम करना उसके अब जीवन में एक अनिवार्य अंग बन गया था, उसका संस्कार बन गया था। देवर्षि नारद ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों ने और उन 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भी वही समस्या देवर्षि नारद के सामने रखी। देवर्षि नारद समझ गए कि यह भोलेनाथ की लीला है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बालक के भाल पर विधाता ने ही अंक लिखे हैं, इसकी उम्र का आकलन विधाता ने किया है। चलते हैं, विधाता हमारे पिता हैं, उनसे मिलकर के इस बालक के जो भाल पर उम्र की अवस्था लिखी है, उम्र की स्थिति लिखी है, परिस्थिति लिखी है, उसको बदलवा देते हैं। कहते हैं कि देवर्षि नारद के साथ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सप्तऋषि और वह बालक ब्रह्मलोक को पधारे। ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा तो उनके अंदर भी उत्सुकता हुई। सबसे आगे सप्तऋषि सनक सनंदन सनातन कुमार, उनके साथ देवर्षि नारद और सबसे पीछे वह बालक ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुआ। सभी लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सभी को कल्याण हो से आशीर्वाद दिया। बालक ने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। नारद जी मुस्कुराए और कहे, पिता, इस बालक की आयु अब केवल 1 दिन शेष रह गई है। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वह कुतूहल में आ गए कि किस तरह से ये बालक ऋषियों के साथ ब्रह्मलोक तक आ गया। देवर्षि नारद ने कहा, पिताजी, आपने ही इसके भाल पर उम्र अंकित किया है, आप चाहें तो उस उम्र को बढ़ा दें।
विधाता ब्रह्मा जी मुस्कुराए और देवर्षि नारद से कहा कि हे पुत्र नारद, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं जो एक बार लिख देता हूं उसको मिटाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। न देव, न दैत्य, न दानव, न किन्नर, न यक्ष, कोई न यति, न मुनि, न ऋषि, यहां तक कि मैं स्वयं भी उस लेख को मिटा नहीं सकता। देवर्षि नारद ने कहा कि क्या आपका आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एक और भी उपाय है। हम जो लिखते हैं वह हमारे अनुसार चलता है, लेकिन हम जिसके अनुसार चलते हैं वह कोई और है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ कि हे पिताजी, आपके अनुसार, आपके लेखन के अनुसार ये सृष्टि चलती है, आप किसके अनुसार चलते हैं? उन्होंने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की कृपा से चलते हैं, क्योंकि भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, इस चराचर संसार में केवल देवाधिदेव महादेव ही ऐसे शक्ति संपन्न हैं कि वह मेरे द्वारा लिखे गए भाल पर अंकों को मिटा सकते हैं। यानी जो भावी है उसको भी वह अपनी कृपा से बदल सकते हैं। सभी लोगों ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा है, और सभी को साथ लेकर के विधाता शिव से मिलने के लिए कैलाशपुरी की ओर प्रस्थान कर दिए। अब ये देवर्षि नारद, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सप्तऋषि, ब्रह्मा जी और वह बालक, सभी लोग देवाधिदेव महादेव से मिलने के लिए कैलाश पहुंच गए। महादेव ने जब इस काफिले को देखा बड़े प्रसन्न हुए। कहे आज मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि इन ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं, साथ में विधाता के भी दर्शन हैं। सभी लोगों ने जाकर के भोलेनाथ का अभिवादन किया और साथ में उस बालक ने अपने स्वभाव के अनुसार भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। जब उस बालक ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो भोलेनाथ ने अन्य ऋषियों की ही तरह उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। यह सुनकर के ब्रह्मा जी मुस्कुराए, कहे हे भोलेनाथ, इस समस्या का निदान हमको मिल गया। भोलेनाथ कहने कौन सी समस्या थी? अभी तो आपने किसी समस्या को बताया नहीं। उन्होंने कहा यह समस्या सबसे पहले सप्तऋषियों को प्राप्त हुई। सप्तऋषियों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सौंप दिया। इन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने उस समस्या का हल ढूंढने के लिए देवर्षि नारद को सौंपा। देवर्षि नारद ने अपनी बुद्धि से यह समस्या हमारे सुपुर्द कर दिया और मैं इस समस्या का निदान नहीं कर सकता था। अतः इस समस्या का हल निदान करने के लिए हम आपकी शरण में आए। भोलेनाथ ने कहा समस्या तो बताइए। कहा हे प्रभु, इस बालक को आपने 12 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया है और आज उस 12वें वर्ष का आज ये अंतिम दिन आ गया है। भोलेनाथ ने कहा चिंता की बात नहीं है, आप सभी लोग आसन ग्रहण करें और बैठे कि किस तरह से हम इस समस्या से
निकल सकते हैं। सभी लोग वहां पर अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। वह बालक भोलेनाथ के चरणों में बैठ गया। इधर यमलोक में यमराज जी ने विचार किया कि आज उस बालक का अंतिम दिन है। अपने यमदूतों को बुलाया और कहा कि जाकर के उस बालक के प्राण का हरण करना है। यमदूतों ने जब विचार किया कि बालक है कहाँ, तब उनके ध्यान में आया कि यह बालक कैलाश में भगवान भोलेनाथ की शरण में उपस्थित है। यह देख करके, अपने ध्यान में यह देख करके यमदूतों ने यमराज से निवेदन किया कि प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भोलेनाथ के शरण में बैठे हुए उस बालक के प्राण का हरण कर लें। यमराज ने बहुत समझाया, ये विधि का विधान है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप जाइए और उस बालक के प्राण का हरण करके ले आइए। यमदूत कहा कि हे स्वामी, मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं। आप चाहे तो मुझे इस नौकरी से निकाल दें। जब प्राण ही हमारे नहीं रहेंगे तो हम आपकी सेवा, आपकी नौकरी करके क्या करेंगे। हम कहीं दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे देवलोक में जाकर के हम चाकरी कर लेंगे, लेकिन हम भोलेनाथ के पास जाकर के इसके प्राण का हरण नहीं कर पाएंगे। यमराज ने बहुत समझाया, लेकिन यमराज दूतों ने कहा कि हे महाराज, ऐसे ही एक बार देवताओं ने कामदेव को समझाया कि जाकर के भोलेनाथ की समाधि को भंग कर दीजिए। प्रभु, आपको याद होगा, उस समय भोलेनाथ समाधि में थे और समाधि में जाकर के कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया और परिणाम आपको भी मालूम है। चितवत काम भयउ जरिछारा। जब उनकी समाधि में उसने विघ्न डाला तो भोलेनाथ ने उस कामदेव को देखा और देखते ही वह भस्म हो गया। ये कहानी, ये प्रसंग संसार के सभी लोग, देव दानव गंधर्व किन्नर, सभी लोग जानते हैं। आज तो भोलेनाथ समाधि में भी नहीं है। मैं प्रभु वहां तक नहीं जा सकता हूं, आप हमें क्षमा करें। यमराज ने विचार किया कि हमारा दायित्व है विधि के विधान का पालन करना। वह अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर के, हाथ में पास लेकर के कैलाशपुरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पर जब गए तो देखा भोलेनाथ बैठे हैं, उनके चरणों में वह बालक भी बैठा है। ब्रह्मा जी भी विद्यमान हैं, सभी ऋषि भी बैठे हुए हैं। यमराज ने जाकर के भोलेनाथ जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया और विधि के विधान के अनुसार अपने मृत्युपाश का संधान किया। यह देख करके भोलेनाथ ने कहा कि हे यमराज, आप में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है कि मेरे शरण में आए हुए इस बालक के प्राण हरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यमराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु, मैं तो विधि के विधान का पालन कर रहा हूं। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे, यमराज, मैंने इस बालक को 12 वर्ष की उम्र का वरदान दिया था। इसके आगे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था। ये 12 वर्ष कौन है? 12 वर्ष मानव के अलग हैं, देवताओं के अलग हैं, हमारे अलग हैं। यमराज ने कहा, प्रभु, ये बालक मानव है,
मानव की उम्र के अनुसार मैं इसके प्राण हरण करने के लिए इस शिवपुरी में, कैलाशपुरी में उपस्थित हुआ। भोलेनाथ ब्रह्मा जी की ओर देख करके मुस्कुराए और कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा, आप कम से कम मानव के वर्षों की व्याख्या यमराज को बताइए, उसके बाद निर्णय किया जाएगा। विधाता ने यमराज को संबोधित करते हुए समय की गणना का वर्णन करना प्रारंभ किया। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वह ब्रह्मा जी के द्वारा की गई काल गणना को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि मानव के जीवन में जो काल गणना है वह सबसे बड़ा जो काल का समय है वह कल्प कहलाता है, और जो यह कल्प है वह मेरे जीवन का एक दिन है। और मानव जीवन का जो सबसे न्यूनतम, सबसे लघु इकाई है उसे त्रिकाल कहते हैं। और कल्प की जब गणना करना बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो कल्प है इसमें 14 मनवंतर होते हैं, और ये 14 जो मनवंतर हैं इनकी भी काल गणना है। जो इस समय वर्तमान में कल्प चल रहा है उसे श्वेत बाराह कल्प कहते हैं, और इस एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं, और इस एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर 71 महायुग का होता है। वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है वह 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर के स्वामी वैवस्वत जी हैं, और इनका जो समय है वह 71 महायुग के समान है। अब 71 महायुग क्या है? जब 4 युगों का मान जोड़ लिया जाता है तो एक महायुग होता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग, अब इन युगों की वर्ष गणना कैसे है? कलयुग की जो समयावधि है वह 4,32,000 है। इस कलयुग के समय का 2 गुना कर दिया जाए तो द्वापर का समय ज्ञात हो जाता है। द्वापर युग का समय 8,64,000 है। सतयुग के समय का अगर आकलन करना है तो कलयुग के समय का 3 गुना कर लिया जाए, 12,96,000 वर्ष। और कलयुग के 4 गुना अगर समय को कर लिया जाए तो वह सतयुग का समय ज्ञात हो जाता है। सतयुग का जो समय है वह 17,28,000 वर्ष हो जाता है। इन चारों युगों का यदि योग कर लिया जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं, और यह एक महायुग होता है। इस तरह से जब 71 महायुग व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनवंतर का समय होता है, और इस समय 6 मनवंतर बीत गए हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है जो मैंने भी आपको बताया है। इसके स्वामी वैवस्वत मनु हैं। अब कल्प की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मा जी के भी 51 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 51 वर्ष के बाद जो पहला दिन है, जो कल्प है, वह श्वेत बाराह कल्प है, और इस समय इस श्वेत बाराह कल्प का जो चरण चल रहा है, जो मनवंतर है, उसके 71 महायुग होते हैं। जो वर्तमान में
मनवंतर चल रहा है, इसके भी 27 महायुग बीत चुके हैं। 28वां महायुग का प्रथम चरण कलयुग चल रहा है। कलयुग के भी 5127 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इस कलयुग को वर्ष में व्यतीत किया गया। वर्ष का अगर हम विभाजन करते हैं तो वर्ष को 2 भागों में बांटते हैं, जिसे हम आयन कहते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये शब्द आपने सुना होगा। सूर्य उत्तरायण में गमन कर रहे हैं, दक्षिणायन में गमन कर रहे हैं। सूर्य नारायण मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति तक उत्तरायण में गमन करते हैं और कर्क से लेकर के फिर 6 राशियों तक दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं, गमन करते हैं। ये तो वर्ष के 2 भाग हुए, उत्तरायण और दक्षिणायन। इन्हें हम ऋतु में अगर परिवर्तित करते हैं तो 6 ऋतुएं हैं और एक ऋतु में 2 मास होते हैं। एक मास 30 दिन का होता है और एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब ये विचार आता है, शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है। शुक्ल पक्ष जिस पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। यानी पूर्णिमा के बाद जब धीरे धीरे चंद्रमा घटने लगता है, अमावस्या तक विलीन हो जाता है, तो इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वरूप में आ जाता, पूर्ण आकार में आ जाता है, इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब इस पक्ष को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम सप्ताह कहते हैं। सप्ताह को 7 दिनों में विभाजित किया जाता है, जिसे एक दिन कहते हैं। एक दिन को 8 प्रहरों में विभाजित किया जाता है, 4 दिन के पहर और 4 रात के पहर। प्रहर को भी घड़ी में विभाजित किया जाता है, घड़ी को मुहूर्त में विभाजित किया जाता है। अब मुहूर्त की संख्या 30 है। 15 दिन के मुहूर्त हैं, 15 रात्रि के मुहूर्त हैं। इनके भी नाम हैं। बात बहुत विस्तार से हो रही है, मैं केवल एक मुहूर्त की बात कर रहा हूं, अभिजीत मुहूर्त। और इस मुहूर्त की जो अवधि है वह 48 मिनट की होती है। अब ये जो मिनट की गणना है, घंटे की गणना है, दिन, सप्ताह, पक्ष की गणना है, ये आज भी प्रचलन में है। तो एक मुहूर्त में 2 दंड होते हैं और दंड की अवधि लगभग 24 मिनट की होती है। एक दंड में 60 पल होते हैं। 60 पल में, एक दंड में 60 पल होते हैं, एक पल में 60 विपल होते हैं, एक विपल में 60 लीक्षक होते हैं। अब ये लीक्षक की गणना प्रचलन में नहीं है, लेकिन हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि लीक्षक की जो समयावधि है वो सेकंड के 150वें भाग के बराबर होती है। अब एक लीक्षक 60 लव के बराबर होता है। एक लव में 60 रेणु होते हैं, एक रेणु में 60 टिकाल होते हैं। ब्रह्मा जी ने यही बताया था कि सबसे बड़ी समयावधि कल्प है और सबसे न्यूनतम छोटी इकाई टिकाल है। टिकाल का समय कितना हो सकता है? कल्पना करें, एक टिकाल में, अनुमान करें, एक टिकाल में 3 करोड़ 24 लाख सेकंड होते हैं। इस गणना को सुनकर के यमराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहे, हे देवाधिदेव महादेव, इस गणना की, मानव गणना को
सुन करके मैं तो इस सोच में पड़ गया हूं कि इस बालक के प्राण हरण करने के लिए हमारी तो बात जाने दीजिए, हमारे वंशज भी उपस्थित नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, और सुन लीजिए, अब निर्णय सुन लीजिए। जब 100 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, आप समझिए ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन के समान है। इतना ही समय रात में है, और ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष। इस प्रकार से जब 100 ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है, तब मेरा एक पल व्यतीत होता है। इस हिसाब से, इस गणना के अनुसार इस बालक की आयु 12 वर्ष है। कहते हैं कि वह बालक चिरंजीवी हो गया। सबको भोलेनाथ ने अपने शिवपुरी से, कैलाशपुरी से विदा किया और कहा कि इस बालक को मैं स्वयं अपनी प्रिय नगरी काशी ले जाऊंगा। और उस बालक को लेकर के भोलेनाथ काशी आए, और वह बालक बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के पास गया। माता पिता ने उस बालक को देख करके प्रसन्न हुआ, और बालक ने पूरी घटना को विस्तार से अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत किया। अब इस कहानी से जो मैंने एक श्लोक पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इस बालक के 4 गुणों की कौन सी वृद्धि हुई? आयु बढ़ गई, और यह बालक चिरंजीवी हो गया। महाप्रलय काल में भी इस बालक का विनाश, इसकी मृत्यु नहीं होती है। ये बालक पूरे विश्व संसार में, जगत में मार्कंडेय के नाम से विख्यात। आयु बढ़ गई, आयुर्विद्या, विद्या कैसे बढ़ी? इस बालक ने, जो मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ, उसने दुर्गा सप्तशती की रचना की। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र के समय में दुर्गा सप्तशती का ठीक वैसे ही पाठ लोग करते हैं जैसे श्रावण मास में प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ के लिए महामृत्युंजय श्रृंगार करते हैं उनका, और उनका पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के रचयिता यही मार्कंडेय ऋषि। आयु बढ़ गई, विद्या बढ़ गई, यश, आयुर्विद्या यशो, यश बढ़ गया। पूरे संसार में ये मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुए। और बल कैसे बढ़ा? बल एक शारीरिक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, और अभिवादन शीलस्य का जो प्रभाव पड़ा इस ऋषि पर, उससे आध्यात्मिक बल की भी वृद्धि हुई। कहने का हमारा संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि अभिवादनशीलस्य, विनम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करने से व्यक्ति के ये 4 गुणों की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग सभी लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में आयुर्विद्या, यश और बल की वृद्धि हो रही है। यदि हो रही है तो निश्चित रूप से हमें बड़ी ही श्रद्धा, विनम्रता पूर्वक अपने श्रेष्ठ जनों के चरण स्पर्श करने चाहिए। यही हमारी शिक्षा है, यही हमारा अनुकरणीय कर्म है। नमस्कार।